Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is External Affairs Minister visit to Sri Lanka, and it is very important for your SSP and AFSP point of view. So let's get started with our topic. सो बेसिकली क्या है न्यूज़ में, देखो रिसेंटली हुआ क्या है, इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने विज़िट किया है श्रीलंका में। ये विज़िट जो है वहाँ पे फाइनलाइज किए गए काफ़ी सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो प्रोवाइड करेंगे इंडिया को सेट करने के लिए हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स 3 आइलैंड्स में। और वो कौन कौन से आइलैंड्स हैं, वो है नेनातवु, दिलफता और जिसको कहते हैं या फिर नेंदुथिवा एंड अनाइलथिवा ऑफ जाफना। इस प्रोजेक्ट में इंडिया इफेक्टिवली रिप्लेस करेगी चाइनीज़ वेंचर को। ये थर्ड इंडियन एनर्जी प्रोजेक्ट है जो आ रहा है श्रीलंका नॉर्थ में एंड ईस्ट में। उससे पहले इंडिया ने एक्सटेंड किया था $1 बिलियन शॉर्ट टर्म कंसेशनल लोन टू श्रीलंका सो दैट उनकी आइलैंड नेशन को जो है हेल्प किया जा सके, जो कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में जो है डूबी हुई है विद इन दिस डिकेड। क्या क्या हाइलाइट्स थे विजिट के, उनकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहला, फेंडिंग ऑफ चाइनीज थ्रेट। जनवरी 2021 में श्रीलंका के जो कैबिनेट है उन्होंने डिसाइड किया कि अवार्ड किए जाए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो कि नेनातवु में है, दिलफता में है और निंदुथुवा एंड अलिथुवा आइलैंड में है, किनको चाइनीज कंपनी को जिसका नाम है सिनोसर एटकोइन, और जो फॉलो अप करेगी किसको, एशिया डेवलपमेंट बैंक कॉम्पिटेटिव बिड को। इंडिया ने क्विकली एक्सप्रेस किया कंसर्न श्रीलंकन साइड को ओवर द चाइनीज प्रोजेक्ट कमिंग अप इन द पार्क पे, जो कि बेयरली 50 किलोमीटर दूर था तमिलनाडु से। इंडिया ने ऑफर किया कि वो एग्जीक्यूट करेंगे सेम प्रोजेक्ट विद अ ग्रांट रेदर देन अ लोन। उसके बाद जो है MRCC पे बात हुई। MRCC क्या है, दैट इज़ मेरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। इंडिया एंड श्रीलंका एग्री किए दोनों ने कि वो सेटअप करेंगे एक मेरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर जो सिग्नल करेगा क्या, ग्रेटर डिफेंस सेक्टर कोलैबोरेशन को बिटवीन द नेबर कंट्रीज। MRCC जो है वो पार्ट है इंटरनेशनल नेटवर्क का अंडर द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें मॉनिटर किया जाएगा सी लेन्स को विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्विफ्ट रिस्पॉन्स टू दी वॉट इमरजेंसीज, जैसे जब वेसल जो है डिस्ट्रेस में होगा तब, रेस्क्यूज एंड इवैक्यूएशन ऑफ पीपल के टाइम पे, प्रिवेंशन ऑफ एंड कंटेनिंग इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स जैसे ऑयल स्पिल्स के टाइम पे। ये एग्रीमेंट अपेयर हुआ टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया सागर प्रोजेक्ट इन इंडियन ओशन। सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव के तहत, जिसमें जो है इंडिया देखेगी किसको, श्रीलंका और मालदीव को एक नया पुश देके टू देयर 2011 कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जिसमें जो है मॉरिशस भी इंक्लूड है। नेक्स्ट था जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसकी बात की गई फिशरीज हार्बर्स की। इंडिया जो है वो डेवलप करेगी फिशरीज हार्बर्स इन पॉइंट पेड्रो, पेसालाई एंड गुरुनगर इन नॉर्दर्न प्रोविंस एंड बलपतिया एंड साउथ ऑफ कैपिटल कोलंबो में। कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात की गई। इंडिया ने एश्योर किया कि वो सपोर्ट करेंगी एजुकेशन को, एक्सटेंड करेगी एक ग्रांट फॉर श्रीलंकन यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए और कोलैबोरेट करेंगी डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग के अंदर। उसके बाद जो है रेजोल्यूशन हुआ तमिल क्वेश्चन पे, जो डेवलपमेंट है किसके रिगार्डिंग, इन रिगार्ड टू श्रीलंका लॉन्ग पेंडिंग तमिल क्वेश्चन। इंडिया ने वेलकम किया कि रीसेंट जो टॉक हुई है बिटवीन प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षा एंड तमिलनाडु अलायंस, वो जो कि एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉर इफेक्टेड तमिल्स ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट को, उसके बारे में भी बातचीत की गई। क्या क्या रीसेंट इश्यूज हैं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन में, उनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 वी हैव इज किलिंग ऑफ फिशरमैन। देखो जो इंडियन फिशरमैन है वो श्रीलंकन नेवी के द्वारा किल किए जाते हैं, और ये बहुत बड़ा खिंचा हुआ जो इशू है चलता आ रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में। 2019 से 2020 के बीच में अराउंड 284 इंडियन फिशरमैन्स को अरेस्ट किया गया। टोटल 53 इंडियन बोट्स को भी जो है कन्फिस्केट किया गया, किन के द्वारा, श्रीलंकन अथॉरिटीज के द्वारा। सेकेंड जो डिस्प्यूट का रीजन है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। चाइना रैपिडली ग्रो कर रहा है अपने इकोनॉमिक फुटप्रिंट को, ठीक है, कहाँ पे, श्रीलंका में, इन स्ट्रेनिंग इंडिया श्रीलंका रिलेशन। चाइना ऑलरेडी लार्जर इन्वेस्टर है श्रीलंका में, ठीक है।
जो कि अराउंड 23.6% अकाउंट करता है ऑफ टोटल फॉरेन डायरेक्टिव इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग 2010 to 19 एज अगेंस्ट 10.4% फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट वी हैव इज चाइना, जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन है किसके लिए, श्रीलंकन गुड्स, एंड जो कि होल्ड करता है ओवर 10% ऑफ इट्स एक्सटर्नल डेट। 13th अमेंडमेंट ऑफ श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। ये इन्वेस्ट करता है कि जो डेवोल्यूशन है नेसेसरी पावर्स का प्रोविंशियल काउंसिल को वो एड्रेस किया जाए। वो जो डिमांड है तमिल पीपल की इक्वालिटी, जस्टिस, पीस, रिस्पेक्ट के लिए विद इन द यूनाइटेड श्रीलंका, उसको भी फुलफिल किया जाए और इंडिया इस इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड। देखो, एक सबटेरियन ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जो कि अभी भी श्रीलंका या फिर इंडिया दोनों जो है इन स्ट्रेंट टाइज को जो है अफोर्ड नहीं कर सकती। एज अ मच लार्जर कंट्री जो इंडिया है, इंडिया को श्रीलंका को जो है अपने साथ लेके चलना चाहिए और वॉट एवर इशूज़ दे आर फेसिंग उनको जो है देखना चाहिए और रेगुलरली जो है या फिर कहें हम टाइम टू टाइम अपने कंसर्न्स को जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक स्टेप की ज़रूरत है फॉर आर पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, जिसमें जो है स्क्रूपुलसली जो इंटरफेरेंस है कोलंबो के डोमेस्टिक अफेयर्स उनमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नर्चरिंग द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी विद श्रीलंका एक इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, सो दैट इंडिया जो है प्रिजर्व कर सके अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को इन इंडियन ओशन रीजन। So guys, that was all. I hope you liked the video. Do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.